अगर आप एक हाउसवाइफ हैं या फिर स्ट्रगलिंग एस्पिरेंट हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। कल मैं पढ़ रही थी तो मैंने स्क्रॉल किया, लाइक स्क्रॉल इन द सेंस मैं तब करती हूँ 50 मिनट या 55 मिनट पढ़ने के बाद मैं 5 मिनट का जो गैप लेती हूँ उसमें कुछ मोटिवेशनल चीज़ें पढ़ना प्रेफर करती हूँ, फिर वही नेक्स्ट डे आपके साथ शेयर कर देती हूँ। जैसा मेरा मूड होता है उस हिसाब से चीज़ें मैं पढ़ती हूँ। लाइक बहुत हैप्पी फील कर रही होती तो वो मोटिवेशनल चीज़ें, बहुत डीमोटिवेशन होता है तो उस वैसी चीज़ें। तो सर ने बोला कि अगर आप बहुत अच्छे वक्त में हो या फिर बहुत बुरे वक्त में हो, दोनों में एक कॉमन सेंटेंस अप्लाई होता है, ये आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कुछ दिनों की बात है, ये अपने आप से कहना है आपको, कुछ दिनों की बात है, ये सब खत्म हो जाएगा। लाइक मैं अपनी बात बोलूँ तो मैं इस समय स्ट्रगलिंग फेज में हूँ। ठीक है, तो मैं अपने आप से बोलती हूँ कुछ दिनों की ही तो बात है, ये सब खत्म हो जाएगा। 1.5 साल की बात है, एक जॉब सिक्योर कर लेंगे तो ये सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। मेरी लाइफ में भी मेरा मूड कैसा भी हो, लाइक मैं बहुत हैप्पी होती हूँ तो शेयर करूँगी, और जब मैं डीमोटिवेट होती हूँ या अनहैप्पी होती हूँ तब भी एज अ मोटिवेटर मैं यहाँ काम कर रही हूँ अपने स्टडी ब्लॉग्स के थ्रू। तब भी मैं कोशिश करती हूँ कि जब मैं बहुत लो फील भी कर रही हूँ तो मैं उसमें भी कुछ मोटिवेशन ढूंढूँ। तो अभी ये मेरा स्ट्रगलिंग फेज है, मैं बोल सकती हूँ बुरा वक्त इन द सेंस स्ट्रगलिंग फेज। बुरा ऐसा कोई वक्त किसी का नहीं है कि खाने पीने को आफत हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है, बट स्ट्रगलिंग इन द सेंस ऐसा है कि प्रॉपर नींद नहीं हो पा रही है, हम बहुत टायर्ड हो जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा लेबर हो रहा है और फ्यूचर की करियर की बहुत ज़्यादा टेंशन है। बस यही हमारा स्ट्रगलिंग, इसी को उन्होंने, सर ने भी यही बोला, इसी को बुरा वक्त बोला। ठीक है, तो अभी 1 घंटे की पढ़ाई मैंने कर ली थी। मेरे पास आफ्टरनून को लिटरली टाइम नहीं हो पाता है। कुछ लोगों ने बोला रात को पढ़ने, देखिए मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है रात को पढ़ने के अलावा, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है तो फिर टायर्डनेस भी हो जाती है एंड चीज़ें हो नहीं पाती। 1 से 1.5 घंटा बहुत ज़्यादा मैं निकालूंगी, 2 घंटे बहुत ज़्यादा के केस में, वरना 1 घंटा मैं निकाल पाती हूँ। उसमें भी शिवा ऑल टाइम 24/7 मेरे पास ही रहता है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं उसके लिए, मतलब जैसे मॉर्निंग में उठे, मॉर्निंग में मान लो 7:30 तक मैं उठी, फिर नहा के पूजा वगैरह करा, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट का कुछ बनाया, हस्बैंड का लंच का पैक करा, ये 9:30 तक हो गया, फिर वो गए। उसके बाद फिर शिवा के काम में लग जाते। शिवा उठ गया है पहले तो ठीक है, वरना फिर उसे जगाना। ठीक है, फिर उसका ब्रेकफास्ट में उसके पीछे पीछे घूमना। आप सभी अगर कोई मदर होगा तो अच्छे से कोरिलेट कर पा रहे हैं। फिर उन्हें ब्रेकफास्ट कराने में 1-1.5 घंटा लग जाता। अभी शिवा मेरा अपने आप कुछ भी नहीं खाता है, इवन अपने आप वो ग्लास में मिल्क दे दो वो भी नहीं पीता है। ऐसे कभी मैं शूट करूँगी तो दिखाऊंगी, कपड़ा लगा के ऐसे मतलब फंसा के वो बोलता है मम्मा पैर फंसा के दूध पिलाती है, तो वो नहीं, उसका मन नहीं करता है। हाँ, अब मैं मदर हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं 1-1 घंटा लिए बैठी रहती हूँ, बेटा खा ले खा ले खा ले खा ले, इस तरह से चीज़ें। तो ब्रेकफास्ट कराना, फिर उसमें 11-11:30 बज गया, फिर उसको उसी बीच में, ये मॉर्निंग के टाइम में ही मैं आधे 1 घंटे के करीब ये वॉइस ओवर एडिट ये सब कर देती हूँ और उसका नहाना धोना चलता रहता है। फिर जब वो आता है 12 बजे, तब मैं 1 से 1.5 घंटा अपना निकालती हूँ पढ़ाई का। अभी काम सारे किचन के पेंडिंग ही है, नो डाउट। फिर उसके बाद वो आता है तो उसका मैं सारा मतलब 1 से 1.5 घंटा पढ़ती हूँ। उसके बाद मैं फिर किचन में जाती हूँ, तब वो क्या करता है, थोड़ा बहुत खेल वेल लेता है। फिर किचन में जाती हूँ, फिर उसके लिए ब्रेकफास्ट मतलब लंच प्रिपेयर करती हूँ, और लंच प्रिपेयर करने के बाद फिर आती हूँ, तब उसे मैं खुद खाती हूँ, उसको ही खिलाती हूँ। इसमें 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। फिर ये 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, मान लो आप 3 के करीब बज गया। फिर सारा किचन समेटा, बर्तन और झाड़ू पोछा जितना मुझे करना होता है मैं उस टाइम करती हूँ। तब मुझे 4:30-5 बज गया। तब तक शिवा को थोड़ा बहुत थका हुआ होता, उसका तब भी मन नहीं होता सोने का, बट मैं कोशिश करती हूँ कि अब सो जाओ भाई, अब बहुत टाइम हो चुका है। फिर उसको मैं सुलाती हूँ 5:30 या 5 बजे के करीब। 1 से 1.5 घंटा सोता है, फिर उसके बाद वो उठ जब वो इवनिंग में उठता है, फिर उसको मैं देखती हूँ कि मिल्क दूंगी या फिर स्नैक्स में कुछ दूंगी। ठीक है, तो आप समझ रहे हो। फिर उसके बाद नाइट के खाने की प्रिपरेशन हो जाती है। नाइट में हस्बैंड आते हैं, मतलब हस्बैंड का मेरा ये है सीन कि कोई भी चीज़, मतलब शिवा को भी तुरंत तुरंत बना के खिलाना है ना, हस्बैंड को भी बिल्कुल प्रॉपर। शाम को ज़्यादा कुछ बनता है, मतलब दाल चावल रोटी सब्जी ये सब कुछ बनता है, और फिर ये सब कंप्लीट करना, फिर किचन वगैरह समेटना, ये सब करते करते मुझे 11:30 बज जाते हैं। 11:30 बहुत जल्दी की केस में, एंड 12 लेट के केस में। अब देखिए अभी 12 बज गया है, फिर मैं 12 बजे बैठती हूँ तो 2:30 से 3 बजे तक जितनी मेरी कैपेसिटी होती है वो मैं पढ़ती हूँ। ये मेरे पूरे दिन का रूटीन है। अब इसी तरह चलना है, इसके अलावा अभी तो मुझे कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है।
और इसी में मैं अपना देखूंगी कि मेरे से जो बन पड़ेगा वो मैं करूंगी। अभी 12 बज गए, शिवा को मैं सुलाई थी 11:30 बजे आने के बाद, बट क्या हुआ कि ये इसको नींद ही नहीं आ रही है। 1-1.5 घंटे सो गया था दिन में, तब मैं भी सो गई थी, मैं भी बहुत टायर्ड हो चुकी थी, तो क्या करूं। एंड अभी 12 बजा है, अब मैं पढ़ूंगी। अब पढ़ाई में आज मेरे पास याला हस्बैंड का फ़ोन था, तो मैं आपको शो करे दे रही हूँ कि एज वाला चैप्टर मैं पढ़ रही हूँ आदित्य रंजन सर के पाठ से, ठीक है। अभी मैं हालांकि ये सारे चैप्टर्स एक बार पढ़ रही हूँ। मैथ्स के केस में मैथ्स DSSB PRT में एक अच्छे लेवल की मैथ्स आती है, और KVS में जो मैथ्स आई थी बहुत हल्की आई थी, 1 ही 2 क्वेश्चन शायद ही गलत था मेरा, बाकी सही था। एंड सुपर टेट में भी ठीक ठीक ही मैथ आती है, बट DSSB में भी मैं कहूँगी अच्छी मैथ आती है, सुपर टेट में भी अच्छी मैथ आती, CTET वगैरह इन सब में तो बहुत हल्की मैथ आती है, कुछ आता ही नहीं है समझो, ठीक है। तो अभी एक बार मैं कवर करूँगी इन वीडियो से, अगर मुझे लगेगा नीड तो एक बार और कवर करूँगी, फिर मैं बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी। एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के नोट्स मैंने टेलीग्राम पे प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है, और करंट अफेयर्स में जो स्टैटिक वाला पोर्शन होता है वो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मैं प्रोवाइड किया, जैसे मैंने डेफिशिएंसीज का आपको प्रोवाइड किया, न्यूट्रिशन एंड डेफिशिएंसीज का, है ना। वो कैब 8 से 10 नंबर की आपकी DSSB PRT में आनी है, तो वो मैंने थोड़ा थोड़ा प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। बाकी मैं एक प्रॉपर 200 से 300 मैं सोच रही हूँ आपको वो कैब प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ, कनेक्ट होना चाहते हैं मेरे साथ, आप रिलेट कर रहे हैं कि लाइक मैं भी एक स्ट्रगलिंग फेज में हूँ, आप भी एक स्ट्रगलिंग फेज में, कुछ प्रॉपर स्ट्रेटेजी हम लोग मिल के बना सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए, तो आप ज़रूर मेरे साथ जुड़िएगा, और वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, ठीक है। मैं भी यहाँ पे लाइक बहुत टाइम से इस पे काम कर रही हूँ, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके, मेरी अपनी चॉइस है। एक रेगुलर मेंटेन रहता है, कंटिन्यूटी बनी रहती है थोड़ा सा वीडियोस पोस्ट करने से, ये भी कि हाँ ठीक है, मतलब मैं कंटिन्यूशन में वर्क कर रही हूँ। एंड टाइमर लगा के पढ़िए, तो उससे फ़ायदा आपको ये भी रहेगा कि आपको एक्चुअल पता चलेगा कि आपने कितना पढ़ा, और अगर 5 मिनट के लिए भी या 2 मिनट के लिए भी आप थोड़ा सा पढ़ने से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो टाइमर उस टाइम ऑफ कर दीजिए। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, सभी जनरली जो जितने सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो सब यही करते हैं। 1 घंटे की पढ़ाई आफ्टरनून में कर पाई थी, फिर नाइट को मैं पढ़ने बैठी थी, शिवा आ गया था, बहुत परेशान कर रहा था, बट मैं क्या कर सकती हूँ, कोई ऑप्शन है नहीं। तो 2 घंटे की मैंने पढ़ाई की। अभी मैं आपको रियल टाइम एंड डेट सर्च करके दिखाऊंगी। आई गेस 2:30 बज गए थे, फिर सोते सोते इसको हाँ 2:30 बज गए हैं रियल टाइम, फिर सोते सोते मुझे 3 बज जाते हैं। एंड आज यूजुअल मैं वही 7:30 पौने 8 तक उठ जाती हूँ। एंड अभी तो आज शिवा कहीं गया नहीं है, अब देखती हूँ, इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरी भी डाउन हो गई थी, तो देखती हूँ 1-2 दिन में फिर जाऊँगी स्कूल। सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। ये मैं क्वेश्चंस आपको दिखा रही हूँ कि ये क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस किए थे, ठीक है। बाय एवरीवन।